नमस्कार साथियों। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बहुमूल्य अगर कुछ है तो वो है उसका स्वास्थ्य और जीवन। लेकिन जब भी हम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन पर चर्चा करते हैं तो हम बीपी, शुगर, बुढ़ापा और कैंसर जैसे असाध्य रोगों से भयभीत और चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि शायद इनका इलाज आज भी इतना सरल नहीं है जितना सरल इनका बचाव और प्रिवेंशन है। क्योंकि साथियों, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो आज भी भारत में 1.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। 77 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं। क्या इन गंभीर और असाध्य रोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं? मेरे विचार से इनका जो प्रिवेंशन और बचाव है वो बहुत ही सरल है। साथियों, हमारे शरीर में एक ऐसा प्रोसेस और मैकेनिज्म है जिसके विषय में हमें जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस और मैकेनिज्म है ये हमारे बॉडी के मीडियम एसिडिक यानी कि अम्लीय और एल्कलाइन यानी कि क्षारीय को डिसाइड करता है, जिसको हम पीएच कहते हैं। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं पीएच की बात करूं तो ये डिसाइड करता है, जिसका सिग्निफिकेंट हमारी बॉडी में होता है कि या तो पीएच एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा। अब इस एसिडिक और एल्कलाइन पीएच का हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है? साथियों, ये क्लिनिकली प्रूफ हो चुका है कि एक हेल्दी व्यक्ति के लिए जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का पीएच एसिडिक है तो उसको प्रीमैच्योर एजिंग यानी कि बुढ़ापा, बीपी, शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि हड्डी के रोग, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों के होने की संभावनाएं अधिक हैं। जबकि अगर किसी व्यक्ति का पीएच एल्कलाइन है तो वो इन सभी रोगों से बच सकता है। साथियों, आपने देखा होगा कि आज जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसे कि अगर मैं बॉलीवुड स्टार की बात करूं तो वहां पर कैंसर, डायबिटीज बहुत कॉमन है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं या जो लोग आज के इस भौतिक युग में अपने खान पीन को सही नहीं रख पा रहे हैं, उनको कैंसर, बीपी, शुगर जैसे रोग होते जा रहे हैं? मेरे विचार से अगर आप उनके खान पीने या उनकी दिनचर्या पर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके खाने में एसिडिक फूड ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं अल्कोहल, कैफीन, हाईली कुक फूड फ्राई या ऐसे भोजन को ज्यादा खा रहे हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट को या एसिडिक मीडियम को बढ़ावा देते हैं। जबकि अगर हम एल्कलाइन पीएच की बात करें तो आज भी बॉलीवुड में एल्कलाइन वाटर पीने का प्रचलन है, जो कि बहुत ही महंगा है और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं क्या वो कैंसर से बच सकते हैं या उन्हें कैंसर नहीं होगा। अब इसका बचाव क्या करें? इसका एक बहुत ही सरल प्रिवेंशन और बचाव हमारी बॉडी में है, जिसमें कोई भी कॉस्ट या खर्चा नहीं लगता है। अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच को नॉर्मली हम दो तरह से अपनी बॉडी में चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप रेड लिटमस पेपर लाते हैं तो आप अपने यूरिन या सलाइवा से सैंपल ले सकते हैं। पीएच स्केल से आप देख सकते हैं कि एक स्केल के अंदर 0 से 14 तक स्केल ग्रेडिंग होती है। अगर पीएच 7 है तो यानी कि न्यूट्रल पीएच है। अगर उस व्यक्ति का जिसका आप सैंपल ले रहे हैं अगर पीएच 7 से कम आता है तो वो एसिडिक पीएच है, अगर पीएच 7 से अधिक आता है तो वो एल्कलाइन पीएच है, जो कि बहुत ही इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम अपनी बॉडी में ऐसे क्या क्या चीजें खाएं या क्या किन किन बातों का हम ध्यान रखें कि हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक ना होकर एल्कलाइन हो? मेरे विचार से सबसे पहला और सरल उपाय है कि आप ऐसे खाना और पीना या ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो कि एसिडिक मीडियम को बढ़ाते हैं, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल या जो भी ऐसे फूड हैं, ऑयली फूड हैं या हाईली कुक्ड फूड हैं या जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, स्मोकिंग है। इनसे कोशिश करें कि इनको कम से कम इनका सेवन करें। दूसरा, ऐसी चीजों को खाएं जो
एल्कलाइन पीएच को बढ़ाती हैं, जैसे कि आप रो मटेरियल खाएं, आप ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स या हाफ कुक फ्राइड जो फूड है उसका सेवन ज्यादा करें, तो आपका जो पीएच है वो एल्कलाइन मीडियम होगा। तीसरा जो सबसे इजी प्रोसेस है वो है आपका रेस्पिरेशन। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति सांस लेता है तो आपने प्राय देखा होगा कि हम कंप्लीट डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाती है और CO2 रिटेंशन होती है, यानी कि CO2 रुक जाती है, जिसका इफेक्ट ये आता है कि वहां भी एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रोसेस चालू हो जाता है। जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो भी एक जो पीएच है उसको एसिडिक करती है, जिसकी वजह से मीडियम एसिडिक होता है। अगर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं और प्रॉपर ऑक्सीजन अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं तो CO2 वाश आउट होती है और प्रॉपर एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि जो पीएच है ये हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म या प्रोसेस है जिनसे हम बुढ़ापा, कैंसर, हड्डी के रोग, बीपी, शुगर जैसे रोगों से बचाव कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही साधारण से उपाय हैं जिनको हम अपनाकर योग से जुड़कर अपने इस मीडियम को नॉर्मल कर सकते हैं और एक स्वस्थ और एक आसान और एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।